Hello students, in our today's video we will discuss class 10 chapter 14 probability. We have already discussed 13 chapters of class 10, so you can watch that videos on my channel's playlist. और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. We have already discussed about introduction of this chapter, so you can watch that video also on my channel's playlist for class 10. So let's start exercise 14.1. First question is complete the following statements. So students हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इनको कंप्लीट करना है. यानी यहाँ पे हमें ब्लैंक्स गिवन है, हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. So first part is probability of an event plus probability of an event not E that equal to dash. Means अगर कोई इवेंट होता है, जैसे कैसे इवेंट स्टूडेंट्स, इवेंट के बारे में हम और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो इवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने कोई कोइन टॉस किया, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो जब कोइन को टॉस करेंगे तो वो क्या होगा, एक इवेंट होगा. जैसे हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, हमने एक कोइन को टॉस किया, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स के हेड और टेल दोनों आ जाएं, यानी ये बीच में ऐसे कोइन खड़ा हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हम नहीं लेंगे. सो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए हमने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स. टोटल हमारे पास कितने सैम्पल स्पेस हैं, यानी कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2. और हेड कितने टाइम आ सकता है, ओनली 1 टाइम. सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू 1/2. और अगर हमें निकालना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट, जब हम ऐसे बार लगाते हैं स्टूडेंट्स, दैट मीन्स नॉट ई मीन्स हेड नहीं आएगा. उसकी चांस कितने होंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हेड नहीं आएगा दैट मीन्स टेल आएगा. टेल कितने हैं, 1 टाइम टेल आ सकता है. टोटल कितने हमारे पास पॉसिबल चांसेस हैं हेड और टेल में से, टोटल हमारे पास 2 सैम्पल स्पेस हैं. तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी, 1/2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी, 1/2. सो अगर हमें इन दोनों को ऐड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों को अगर ऐड करें तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इक्वल टू 1. सो किसी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी, उनको अगर ऐड करेंगे तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1. आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई इवेंट है जो नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स. जैसे हमने एक कोइन टॉस किया, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि हमें 4 मिल जाए या 6 मिल जाए. सिर्फ हमें हेड और टेल में से ही एक पॉसिबिलिटी, एक चांस मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी, एक ही चीज़ हमें मिल सकती है, या हेड मिल सकता है या टेल. इसके अलावा और कुछ हमें नहीं मिल सकता है. सो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता, जो इवेंट नहीं पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स, ऑलवेज 0 होती है. सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड, और ऐसे इवेंट जो पॉसिबल नहीं है, दैट इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी ऐसे इवेंट जो होगा ही होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है. सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर और सर्टेन. इनमें से कोई आप एक वर्ड लिख सकते हैं, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो जब कोई इवेंट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है.
और ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, यानी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मान लीजिए हेड आपने कहा हेड और हेड ही आ गया, दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। और ऐसा इवेंट जो नहीं पॉसिबल है दैट इज़ कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट, और ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा दैट इवेंट इज़ कॉल्ड सर्टेन इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, now fourth part is the sum of probabilities of all elementary events of an experiment is, means जितने भी probabilities हैं उन सबको, किसी इवेंट की जितनी भी probabilities हैं उन सबको ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे probability हो ऑफ हेड और हेड ना आए मीन्स टेल आए, तो दोनों की probability को अगर हम ऐड करेंगे तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 आंसर आएगा। तो यहाँ ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डैश एंड लेस देन और इक्वल्स टू डैश। हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन वीडियो में, कोई भी इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 कब होगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट हो। 1 कब होगा, जब श्योर इवेंट हो। और जैसे हेड और टेल को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सो कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन और इक्वल्स टू किसकी आएगी, 1 के। सो यहाँ पे 0 फिल करेंगे और यहाँ पे 1। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, हमें ये बताना है कौन से एक्सपेरिमेंट्स इक्वली लाइकली आउटकम्स देंगे। मीन्स कौन से एक्सपेरिमेंट की इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में हम ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। सो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से आउटकम्स होते हैं, इवेंट्स विथ सेम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस। मीन्स ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी यानी चांस ऑफ हैपनिंग इक्वल होते हैं, दैट आर नोन एज इक्वली लाइकली। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने एक कॉइन टॉस किया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। जैसे टॉस ऑफ अ कॉइन सैम्पल स्पेस क्या होंगे, हेड और टेल, दोनों में से एक मिलेगा आपको। बट हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स टू, टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 2 में से हेड 1 टाइम ही आ सकता है। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इक्वल टू टेल के लिए भी हमारे पास 2 में से 1 टाइम आ सकता है। सो टेल भी 1 टाइम ही पॉसिबल है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1/2। सो हेड और टेल क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी यानी चांस ऑफ हैपनिंग क्या होंगे, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट इज अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। मीन्स कोई ड्राइवर है जो कार स्टार्ट करता है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो क्या ये दोनों कार स्टार्ट होना और कार स्टार्ट नहीं होना, क्या ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, क्या दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कार, अगर आप मान लीजिए कार को आपने प्रीवियस डे ड्राइवर ने चलाई थी और कार सही कंडीशन में है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा चांस होंगे कि कार स्टार्ट होगी ही होगी। बट अगर कार में कोई प्रॉब्लम है, कार स्टार्ट नहीं हुई थी प्रीवियस डे या फिर थोड़ी देर पहले, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, चांसेस क्या होंगे, कार स्टार्ट ना होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो स्टूडेंट्स जब ड्राइवर कार स्टार्ट करेगा तो कई बातों पर ये डिपेंड करेगा। जैसे
कार फर्स्ट ऑफ ऑल सही कंडीशन में होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंजन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कार की कीज़ होनी चाहिए। सो मोस्ट चांसेस क्या होंगे कार के स्टार्ट होने के। बट अगर कार में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या होगा, कार स्टार्ट ना होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो जब ड्राइवर कार स्टार्ट करेगा वो कई और बातों पर भी डिपेंड करेगा। सो कार स्टार्ट होना या ना होना, इन दोनों की, ये दोनों हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि कार स्टार्ट होने के भी ज़्यादा चांस हो सकते हैं और ना स्टार्ट होने के भी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो these are not equally likely events. सो इसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, नो। सेकेंड पार्ट इज अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिस द शॉट। मीन्स कोई प्लेयर है, उसने बास्केटबॉल को शूट किया, या तो वो लड़का है या लड़की है। अगर उसने शॉट लगाया और शॉट मिस हुआ या फिर शॉट हो गया, ओके स्टूडेंट्स, यानी मान लीजिए फुटबॉल का मैच है, बास्केटबॉल का मैच है, गोल किया या नहीं किया, तो स्टूडेंट्स वो किस पे डिपेंड करेगा, काफ़ी हद तक प्लेयर पे डिपेंड करेगा। अगर प्लेयर अच्छा है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, डेली प्रैक्टिस करता है, तो मोस्ट चांसेस क्या होंगे कि शॉट होगा, शॉट मिस नहीं होगा। बट अगर कोई मान लीजिए नया स्टूडेंट है, बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बॉल को शूट करता है तो ज़्यादा चांसेस क्या होंगे कि शॉट जो है मिस हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी स्टूडेंट्स, प्लेयर पर डिपेंड करेंगी। सो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, यानी शॉट मिस होने की और शॉट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस कंडीशन में भी इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस डिपेंड करेंगी प्लेयर के ऊपर। सो शॉट और मिस द शॉट, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। सो इसके लिए भी हमारा आंसर क्या रहेगा, नो। नाउ थर्ड पार्ट इज अ ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, आंसर इज राइट और रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस पूछे, या तो वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, ओनली 2 ही ऑप्शन हैं, या तो क्वेश्चन राइट होगा या रॉन्ग होगा। क्या ये दोनों राइट और रॉन्ग होने की जो चांसेस हैं, क्या वो इक्वल होंगे, तो ये बिल्कुल इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। आप, क्योंकि आपके पास 2 ही आंसर्स हैं, 2 ही क्वेश्चंस हैं और 2 में से एक ही आपको सिलेक्ट करना है। सो ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, दोनों इवेंट्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वली लाइकली। सो थर्ड पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यस, आंसर इज राइट और रॉन्ग, दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ पार्ट इज अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल। एक बेबी बॉर्न हुआ तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो स्टूडेंट्स, जब कोई बच्चा पैदा होता है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगा। बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, दोनों के 50-50 चांसेस होते हैं, बॉय होने के भी और गर्ल होने के भी। तो दोनों के ही इक्वल चांसेस होते हैं। दैट्स वाई बॉय और गर्ल होने के, जब बेबी के बॉय या गर्ल होने के चांसेस क्या होंगे, इक्वली लाइकली। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यस, बेबी बॉर्न इज बॉय और गर्ल, दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक फुटबॉल गेम होता है, तो फुटबॉल गेम में क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 टीम्स होती हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ए टीम है, ये बी टीम है, ये बीच में फुटबॉल होती है। तो उसके लिए ये फुटबॉल पहले ए टीम को मिलेगी या बी टीम को मिलेगी, ये डिसाइड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, कॉइन को टॉस करके। सो कॉइन को टॉस करेंगे, मान लीजिए टीम ए ने हेड लिया है, टीम बी ने टेल लिया है। तो अगर कॉइन को टॉस किया और हेड मिला तो फुटबॉल सबसे पहले टीम ए को मिलेगी। अगर हेड नहीं आया, टेल आया, तो फुटबॉल सबसे पहले टीम बी को मिलेगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम
कॉइन को टॉस करते हैं वो फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, ये सही तरीका डिसाइड करने का कैसे है कि किस टीम को फुटबॉल मिलेगी। तो स्टूडेंट्स जब भी कॉइन को हम टॉस करते हैं दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने के चांसेस भी 1/2 हैं, टेल आने के चांसेस भी 1/2 हैं, दोनों ही इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। दैट्स वाई tossing a coin is a fair way of deciding which team get football in the beginning of football match. ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर किस टाइप से लिखेंगे? सो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन के लिए हम आंसर इस टाइप से देंगे, व्हेन वी टॉस अ कॉइन आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। क्योंकि जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हेड आने के और टेल आने के दोनों आने के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो रिजल्ट ऑफ कॉइन टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। सो हम अनप्रिडिक्टेबल मीन्स एडवांस में नहीं बता सकते हैं कि हेड आएगा एग्जैक्टली या टेल आएगा। सो कॉइन टॉस करना क्या होगा, फेयर होगा। सो स्टूडेंट्स आंसर क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल, दोनों ही क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। दैट्स वाई टॉसिंग अ कॉइन इज फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम get football at the beginning of football match. Okay students, now question number 4 is which of the following cannot be probability of an event. So हमें स्टूडेंट्स A B C D 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें हमें क्या बताना है, कौन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पॉसिबल नहीं है। 2/3, -1.5, 15%, 0.7। तो इन 4 ऑप्शंस में से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी वही प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स 2/3 क्या 0 और 1 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। सो 2/3 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल गेट 0.67। ओके स्टूडेंट्स, 0.67 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल। B part -1.5, probability is never negative, so B is not possible. C 15%, 15% means 15/100. 15/100 equal to 0.15. 0.15 lies between 0 and 1, so this is also possible. And 0.7 is also lies between 0 and 1. So कौन सी probability possible नहीं है किसी इवेंट की, only B possible नहीं है, because probability of an event always lies between 0 and 1. Now question number 5 is, if probability of an event equal to 0.05, what is probability of not E? कोई इवेंट है जिसकी होने की चांसेस कितने हैं स्टूडेंट्स, 0.05, तो उस इवेंट के ना होने के चांसेस कितने होंगे। तो इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट दैट ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास ये इक्वेशन थी, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू पुट करेंगे 0.05, नॉट ई हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 1 करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को राइट साइड में लेकर जाएंगे और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम आंसर कैसे देंगे, -1.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दैट इक्वल्स टू 1। गिवन क्या हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट दैट इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस का साइन है, माइनस में कन्वर्ट होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.05, 1 minus 0.05 that equal to 0.95. So probability of not equals to 0.95. This is our answer. Now question number 6 is,
अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट एन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में से क्या किया स्टूडेंट्स, मालिनी ने एक कैंडी को निकाला। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो कैंडी निकाली वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिपेंड क्या करता है, कैंडी किस फ्लेवर की थी। सो बैग के अंदर कैंडी जो थी ओनली लेमन फ्लेवर की थी। सो मालिनी ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी नहीं निकाल सकती क्योंकि बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं थी। सो हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल आने के चांसेस नहीं है, दैट इवेंट इज़ नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। सो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी मिलना इम्पॉसिबल है। सो जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है स्टूडेंट्स, ज़ीरो। सो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आने के चांसेस कितने होंगे, की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ज़ीरो। और लेमन फ्लेवर की कैंडी, क्योंकि बैग के अंदर और कोई फ्लेवर नहीं था, ओनली लेमन फ्लेवर था, तो लेमन फ्लेवर की ही कैंडी निकलेगी। सो लेमन फ्लेवर की कैंडी निकलना क्या होगा स्टूडेंट्स, श्योर इवेंट होगा। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, 1। सो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी की प्रोबेबिलिटी आएगी 0 और लेमन फ्लेवर की कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 1। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम आंसर किस टाइप से देंगे, देयर इज़ नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज़ 0, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट के लिए आंसर क्या होगा, सिंस ऑल कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज़ 1, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। Now question number 7 is, it is given that in a group of 3 students, probability of 2 students not having same birthday is 0.992. What is probability that the 2 students have the same birthday? तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे आए। तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दैट इक्वल्स टू 1। सो नॉट एन इवेंट यानी बर्थडे सेम डे नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है, 0.992। सो सेम डे बर्थडे आए उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 1 में से 0.992 को सब्ट्रैक्ट करके। सो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.992 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। We know that probability of E plus probability of not equals to 1. So probability of E means same day birthday आए plus probability of E naught that equals to 0.992 that equals to 1. 0.992 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, then 1 minus 0.992 that equals to 0.008. So 2 स्टूडेंट्स का सेम डे बर्थडे आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.008। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is red, not red? तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल को निकाला गया है रेंडमली, यानी सब बॉल्स को मिक्स किया गया है, उनमें से एक बॉल को निकाला गया है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल निकाली वो रेड हो फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, जो हमने बॉल निकाली वो रेड ना हो। अगर रेड नहीं होगी दैट मीन्स कैसी होगी स्टूडेंट्स, ब्लैक होगी। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी देख सकते हैं, रेड, क्योंकि हमारे पास बैग में सिर्फ 2 ही कलर की बॉल्स हैं, रेड और ब्लैक। तो एक तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में रेड बॉल होने के चांसेस कितने हैं, और सेकंड पार्ट में बॉल रेड ना हो मीन्स बॉल कैसी हो, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है स्टूडेंट्स 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी बैग में 3 + 5 दैट इक्वल्स टू 8। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स बैग में रेड 3 रेड बॉल्स हैं, ब्लैक कितनी बॉल्स हैं ब्लैक 1 2 3 4 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हुई 5 + 3 इक्वल्स टू 8। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल हमारे पास टोटल कितनी है 3। तो 3 रेड बॉल में से कोई भी एक बॉल हमें चूज़ करनी है। तो 3 में से एक रेड बॉल लेंगे तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हम लिखेंगे ऊपर 3। हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो हमें रेड बॉल निकालनी है। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है रेड प्लस ब्लैक दैट इक्वल्स टू 8। सो 3/8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 3/8। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड हमें क्या पता है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट दैट इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स। सो हमें क्या निकालना है रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है स्टूडेंट्स 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 3/8 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1 - 3/8। ओके स्टूडेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है 3/8 दैट इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1 कैन बी रिटन एज 1/1। सो 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स 1/1 - 3/8। एलसीएम कितना आएगा 3 1 8 1 8 8 1 8 -3 8 - 3 इक्वल्स टू 5/8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड दैट इक्वल्स टू 5/8। या फिर आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बॉल्स नॉट रेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सो ऐसी बॉल्स जो रेड नहीं है मीन्स क्या है ब्लैक है। सो ब्लैक कितनी है 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इक्वल्स टू 8। सो 5/8। ओके स्टूडेंट्स। सो आप दोनों मेथड से आंसर निकाल सकते हैं और दोनों में आंसर क्या होगा सेम आएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। रिमेनिंग क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 in figure 14.5 and these are equally likely outcomes. What is probability that it will point at 8, an odd number greater than 2, number less than 9। तो क्या होता है स्टूडेंट्स एक एरो का गेम होता है। गेम में क्या होता है एक व्हील को स्पिन करना होता है घुमाना होता है। स्पिन जो व्हील है उस पर 1 से लेके 8 तक के नंबर्स लिखे गए हैं। हमें क्या करना है और सब के आने की चांस क्या है स्टूडेंट्स इक्वल है। 1 के आने के चांस 2 3 4 5 6 7 8 सब के आने के चांस क्या है इक्वल। तो हम क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर हम व्हील को स्पिन करें तो वो जो एरो है वो एरो 8 की तरफ पॉइंट आउट करे। ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे टोटल आउटकम्स यानी आपको कितने टोटल नंबर्स गिवन है 1 से लेकर 8 तक के। तो सबको काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल कितने नंबर्स मिलेंगे 8। और 8 कितने टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम लिखा हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स 8 मिले 8 आपको 1 टाइम ही मिल सकता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 8। सो 8 आने के चांसेस कितने होंगे 1/8। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 दैट इक्वल्स टू 1/8। दिस इज आवर आंसर।
नाउ सेकेंड पार्ट इज़ एन ओड नंबर, मीन्स ये जितने भी नंबर हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर जिस नंबर पर एरो जाए वो नंबर कैसा हो, ओड नंबर हो। तो स्टूडेंट्स 1 से लेके 8 तक के जो हमारे पास नंबर्स हैं उनमें ओड नंबर्स कितने हैं, 1, 3, 5 और 7। तो टोटल ओड नंबर्स कितने हो स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4 ओड नंबर्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। सो 8 में से 4 ओड नंबर्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इक्वल टू 4/8। So out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, odd numbers are 1, 3, 5 and 7. So probability of odd number that equal to, ये हमारे पास काउंटिंग में कितने हैं, 4 divided by total number of outcomes that equals to 8. So 4/8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, that equals to 1/2. So probability of getting odd number is 1/2. Now third part is a number greater than 2. 2 से नंबर बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़े नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये काउंटिंग में कितने हुए स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर कितने हुए हमारे पास, 6। 2 से बड़े नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इक्वल्स टू 8। सो 6/8 कट करेंगे, 2 3s are 6, 2 4s are 8, दैट इक्वल्स टू 3/4। इसी टाइप से नंबर लेस देन 9, 9 से लेस, तो सारे ही नंबर 9 से लेस हैं। तो 9 से लेस 8 नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, सो 8/8 दैट इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड पार्ट के लिए हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, द नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2 दैट इक्वल्स टू, ये काउंटिंग में कितने हमारे पास 6 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इक्वल्स टू 8। कट करेंगे, 2 3s are 6, 2 4s are 8, दैट इक्वल्स टू 3/4। एंड फोर्थ पार्ट के लिए ऑल नंबर्स आर लेस देन 8, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9 दैट इक्वल्स टू 8/8 दैट इक्वल्स टू 1। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसी टाइप से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है हमारे पास, अ डाई इज थ्रो वंस, एक डाई को एक टाइम थ्रो किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एन ओड नंबर। सो जैसे हमने 12th क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसी टाइप से 13th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो डाइस होती है उसके 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक के नंबर्स होते हैं। सो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे पास, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से हमें ये चेक करना है कि प्राइम नंबर कितने हैं, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कितने हैं और ओड नंबर्स कितने हैं। और सेम इसी टाइप से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया, इसी टाइप से आप इजीली क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.1 में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। हमने 13 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।